तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड्स मॉडल पे ही कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स। वैसे तो लगभग सब कुछ मैंने कवर कर ही लिया है, पर ये कुछ दो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको मुझे लगा कि मैंने पिछले वीडियोस में मिस कर दिया है, इसलिए मैं इन सारी पॉइंट्स को आपके लिए एक अलग वीडियो में लेकर आया हूँ। हालांकि इससे आपके कॉन्सेप्ट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप उसमें इसे ऐड कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको आपके क्वेश्चंस के थ्रू बताया है। तो क्वेश्चन के सेशन को इसलिए मत मिस कर दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये पूछेगा नहीं और कंपटीशन मुझे देना नहीं है। एक बार ज़रूर क्वेश्चंस को भी आप लगाकर देखिएगा, चाहे आप फिजिक्स से एमएससी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, पर क्वेश्चंस लगाने में आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो चलिए आज के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। 2-3-4 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि मैंने पिछले वीडियोस में मिस कर दिया है, आपको नहीं बता पाए मैं, इसलिए मैं इसको एक अलग वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आज हमारा बोर्स पोस्टुलेट का लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद हम देखेंगे सोमरफेल्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने बात की थी स्पेक्ट्रल सीरीज की, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंट सीरीज। ये पांचों सीरीज में हमने ये देखा था कि ये कब मिलती हैं, जब आपका एमिशन होता है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम असल में कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो स्पेक्ट्रल सीरीज है वो है क्या, असल में वो है एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, वो क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा है। ये आप जानते हैं, आपको ऐसे भी बताया, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि n=1 होता है, n=2 होता है, 3 होता है। ठीक है, स्पेसिंग ये नहीं, स्पेसिंग थोड़ी कम हो जाती है। ठीक, और क्या होता है, 2 से 1 पर आते हैं, 3 से 1 पे आते हैं, 4 से 1 पर आते हैं। तो क्या हो रहा है कि एमिशन हो रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में था और अब एनर्जी का एमिशन करके वो लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम। सवाल एक और आता है कि अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें, हम इसी हाइड्रोजन का ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें, तो उसमें हमको कौन कौन सी सीरीज मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी सीरीज मिलेंगी, क्या लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंट सारी सीरीज मिलेंगी। ठीक है, और वो किस तरह से उनको डिफाइन किया जाएगा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, जब आपका एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, अगर n=1 लेवल से, n=1 लेवल है अगर, और वहां से आपका इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एनर्जी 2 में चला जाता है। ठीक है, n=2 में चला जाता है, एब्जॉर्ब करके 1 से ही अगर 3 में जाता है, 1 से ही एब्जॉर्ब करके 4 में जाता है, तो बिल्कुल लाइमन सीरीज का जस्ट उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वो स्पेक्ट्रम लाइमन सीरीज ही होगी। ठीक है, तो चाहे एब्जॉर्प्शन देखें चाहे एमिशन देखें, आपका लाइमन सीरीज 1 से होकर जाने वाली लाइंस जो होंगी वो एब्जॉर्प्शन या एमिशन में लाइमन सीरीज देंगी। ठीक है, उसी तरीके से आप बामर सीरीज भी देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन की बामर सीरीज n=2 से शुरू होगी, 2 से 3 जाएगी, 3 से 4 2 से 4 जाएगी, 2 से 5 जाएगी, और इस तरह की हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर हम देखें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, एक बात ये भी है कि रूम टेम्परेचर पर ही हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, तो हमें कौन सा सीरीज लाइन मिलेगी। ठीक है, तो जवाब इसका देखिए बहुत ही ऑब्वियस है। अगर रूम टेम्परेचर है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो मोस्ट ऑफ द एटम्स कहाँ होंगे, मोस्ट ऑफ द एटम्स होंगे ग्राउंड स्टेट पर। तो आपके लिए मोस्ट ऑफ द एटम आपको यहां मिलेंगे। ठीक है, सारे एटम, मोस्ट ऑफ द एटम अगर आपको ग्राउंड स्टेट पे मिलेंगे तो एटम एक्साइट करके हायर स्टेट में जाएंगे, यानी कि कौन से एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ग्राउंड स्टेट, यानी n=1 से। ठीक है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा डोमिनेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावी या सबसे इंटेंस, ठीक है,
सबसे चमकदार लाइन किसकी मिलेगी? सबसे चमकदार नहीं कहेंगे, एब्जॉर्प्शन में तो सबसे काला लाइन मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डार्क लाइन किसकी मिलेगी? लाइमन सीरीज के लिए मिलेगी, ठीक। पर रूम टेम्परेचर पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा, ठीक, कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में भी होंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में भी होंगे। तो आपको बहुत हल्की डार्क लाइन बामर की भी मिल सकती है, लेकिन उसके बाद से आपको प्रोबेबिलिटी बहुत कम मिलेगी, ठीक है। तो आपका एक जो क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको कौन सी सीरीज मिलती हैं, तो आपको सीरीज सारी मिल सकती हैं, पर रूम टेम्परेचर पर आपको बेसिकली लाइमन सीरीज ही मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। इस चीज को आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, मैं इसे मिटाता हूं और हम दूसरी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलिए, तो दूसरी बात हमारी है कि कभी कभी लाइमन स्पेक्ट्रम और बामर सीरीज में लाइंस का नाम दे दिया जाता है, एल अल्फा लाइन, एल बीटा लाइन, एल गामा लाइन। तो वो लाइंस क्या हैं? ये चीज कॉन्सेप्ट मिस हो गया है पिछले वीडियोस में, इसलिए इसको इंक्लूड कर देते हैं। देखिए, नॉर्मली हम लाइमन सीरीज और बामर सीरीज में ही नेमिंग किए हुए हैं, ऐसा मैंने नहीं किया, ऐसा हो गया है कि लाइमन और बामर सीरीज ही ज़्यादा डोमिनेंट होती है, चाहे आप एमिशन देखें या एब्जॉर्प्शन देखें, ठीक है। तो इसलिए इसमें नेमिंग कर दी गई है और प्रॉब्लम्स भी इसी पर बनते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ज़रा, ये जो आपका स्पेक्ट्रम है, इसमें n = 2, ये लाइमन सीरीज के लिए बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, बस इतना लेते हैं। तो ये है आपकी लाइमन सीरीज, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, नेमिंग करते हैं। ये जो पहली लाइन है ना, इसे एल अल्फा लाइन कहते हैं, एल अल्फा लाइन, ठीक है। दूसरी लाइन को एल बीटा लाइन कहते हैं, तीसरी को एल गामा और चौथे को एल डेल्टा लाइन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका नेमिंग है वो है बामर सीरीज के लिए। बामर सीरीज की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइंस को हम एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बोलता है द एल अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो आप समझ जाएंगे कि एल अल्फा लाइन है तो n = 2 से 1 पे ट्रांजिशन वाली लाइन है, ठीक है। सो नोट डाउन दिस वन, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट। आता है कभी कभी क्वेश्चन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करने के लिए। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि n = 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, कितने पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ठीक है। देखिए, ये तब नहीं है जब आप पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, आप सिलेक्शन रूल वगैरह पढ़ लेंगे, तब आपके लिए नहीं है। जब बोर्ड्स मॉडल में कभी कभी पूछ देता है कि इफ an atom is treated only according to Bohr's model, what is the possible number of spectral lines, तब है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिर आपको आगे चल के जो एजीमुथल क्वांटम, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको किससे लेना देना है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से लेना देना है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ले आते हैं, सिर्फ n पे बेस्ड होगा। देखिए, जो आपका हेडिंग है वो है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आप 2 से 1 पे आना चाहते हैं, n = 1 है, ये 2 है, 2 से 1 पे आना चाहते हैं, तो आपको कितनी लाइन मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, ठीक। गंदा बन गया थोड़ा, इसको साफ बना देते हैं, सुंदर। 2 से 1 पे सिर्फ एक लाइन, ठीक है। आपके पास अगर 3 है, 2 है और 1 है, स्पेसिंग हम बराबर बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई है नहीं, ठीक। आप जानते हैं कि स्पेसिंग कैसी होगी, इस पे तो पूरा वीडियो है। अब देखिए, 3 से 1 पे आने के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं। आप सीधे 3 से 1 पे आ जाइए, आप 3 से 2 पे आ जाइए और 2 से 1 पे आ जाइए। क्या इसके अलावा आपको कोई और ट्रांजिशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 3 है।
आइए, अभी तो आसान है, मजा आ रहा है ना, ये तो इतना आसान है सर। आइए 4 से 1 के लिए बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। देखिए 1 2 3 4, ये हमारी चार लेवल्स बन गए। 1 2 3 4। आइए देखिए 4 से 1 पे बनाना है, सबसे पहला ट्रांजिशन होगा 4 से डायरेक्ट 1। फिर क्या हो सकता है, 4 से डायरेक्ट 2 पे आए और 2 से 1 पे आ जाए। फिर क्या हो सकता है, 4 से 3 पे आए और 3 से 1 पे आ जाए। ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा बना देता हूँ यारो, ताकि आपको क्लियर हो। ठीक, फिर क्या हो सकता है कि 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए और 2 से 1 पे आ जाए। ठीक है, सो दीज आर 4 पॉसिबल ट्रांजिशंस। ठीक है, अगर आप घर पे इसको बनाइएगा तो 4 तक तो ठीक है भाई, 5 के लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक, 5 के लिए दिक्कत हो जाएगी। मैंने भी बनाया था, मेरी को दिक्कत हुई थी। ठीक है, वी विल ट्राई इट। ठीक, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है 4 से 3 पे, हाँ 4 से 1 पे आ गया। देखिए 4 से 1 पे ठीक है, 4 से 2 पर आया वो भी ठीक है, 4 से 3 पर आया ये भी ठीक है, यहां पर भी 4 से 3 आ गया। तो ये दोनों लाइंस के बीच का जो ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी का गैप है वो सेम है। तो अगर आप वेव नंबर देखेंगे तो वेव नंबर क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन एच सी। ठीक है, वेव नंबर डेल्टा ई अपॉन एच सी। ठीक, वेव नंबर, या फिर आप देख लीजिए एनर्जी गैप ही है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या आएगा, वेवलेंथ 1 अपॉन लेमडा। ठीक है, तो आता है एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू समथिंग जो भी आएगा डेल्टा ई। तो 1 लेमडा क्या आएगा, एच सी अपॉन डेल्टा ई। ठीक है, अगर डेल्टा ई सेम हो गया, अगर डेल्टा ई सेम हो गया यानी कि 4 से 3 पे आ रहे हैं, इस लाइन के लिए भी डेल्टा ई सेम, इस लाइन के लिए भी डेल्टा ई सेम, तो वेवलेंथ सेम आएगी। तो अगर हम इस स्पेक्ट्रल लाइन को बनाएंगे तो एक ही वेवलेंथ आएगी, इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग भी और इसके करस्पॉन्डिंग भी। ठीक है, तो इसको क्या काउंट करेंगे, इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे। ठीक, कुल मिला के बात यही है। तो इसको तो काउंट कर लेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक, फिर देखिए 3 से 1 पे ट्रांजिशन ठीक है, 2 से 1 पे ट्रांजिशन ठीक है, पर 2 से 1 पे फिर एक और ट्रांजिशन है, ये नहीं लेंगे। ठीक, और 3 से 2 पे एक ट्रांजिशन है, ये लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई आपकी, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। अभी तो सिर्फ 4 तक है कहानी सर। ठीक, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइंस आपको मिलेंगी। ठीक है, टोटल 6 लाइंस मिलेंगी। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये बना लीजिए, इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसको समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है एक बार फिर से आपको हम बताते हैं क्लीनली बनाकर। ठीक, एक बार फिर से बना देते हैं, देखिए ध्यान से। ये 4 लेवल्स हैं। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, देखिए पहली पॉसिबिलिटी 4 से 1 पर आ सकते हैं। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी देखिए, अगली पॉसिबिलिटी है कि 4 से आप 3 पर आइए और 3 से 1 पे आ जाइए। ठीक है, उसकी अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप 4 से 2 पर आ जाइए और 2 से 1 पे आ जाइए। तो आप अपने हिसाब से कीजिए, मैंने भी याद नहीं किया है। 4 से 3 पे आइए, 3 से 2 पे आइए और 2 से 1 पे आइए। ठीक है, दीज 4 आर पॉसिबिलिटी। अगर इलेक्ट्रॉन 4 पे है, 4th स्टेट पे है, तो 1 पे आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ये ऐसी हो सकती है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या हमने बोला कि ये दोनों सेम है तो इसमें से एक ले लेंगे, एक छोड़ देंगे, और ये दोनों सेम है तो इसमें से एक ले लेंगे और एक छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी काउंट कर ले तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक ये, एक ये, तो टोटल होगी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइंस हो गई। ठीक, अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, खुद बना कर देखिए। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ सकता है, आया भी है इनफैक्ट। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए, फिर हम कुछ और आपको बताते हैं कहानी। चलिए अब हम जरा ट्राई करते हैं 5 से 1 में आए तो कैसे पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते हैं, जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे होंगे। हम बना देते हैं 1 2
3 4 5। देखिए एक पॉसिबिलिटी है कि 5 से सीधे 1 में आ जाए, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बना है पर ठीक है, ठीक है। फिर 5 से 4 में आ जाए, 4 से 1 में आ जाए, फिर 5 से 2 में आ जाए, 5 से 3 आ जाए, 3 से 1 आ जाए। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि 5 से 3 आ जाए, 3 से 2 आ जाए और 2 से 1 आ जाए, ठीक है। फिर देखिए 5 से 4 आ जाए और 4 से 1 आ जाए। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है 5 से 4 आ जाए, 4 से 2 आ जाए और 2 से 1 आ जाए। एक और पॉसिबिलिटी है 5 से 4 आ जाए, 4 से 3 आ जाए, 3 से 1 आ जाए। एक और पॉसिबिलिटी है कि 5 से 4 आ जाए, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। सर कहाँ से कहाँ आ जाए, देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब फिर से बनाकर इतनी ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब इसमें पॉसिबल कौन कौन से हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। 5 से 4, देखिए 5 से 1 पॉसिबल है। फिर क्या है, 5 से 4 है, 5 से 2 है, फिर 2 से 1 है, ठीक है, 5 से 2, 2 से 1। फिर है 5 से 3 है और 3 से 1 है। फिर एक और पॉसिबिलिटी है, देखिए 5 से 3 है और 3 से 1 है। फिर 5 से 3, 3 से 2, देखिए 5 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। तो देखिए, अच्छा चलिए पूरा लिख लेते हैं। फिर क्या है, ये वाला हो गया। फिर है 5 से 4 आ जाए और 4 से 1 आ जाए, ठीक। फिर क्या है, 5 से 4 आ जाए, 4 से 2 आ जाए और 2 से 1, ठीक है। और क्या है, 5 से 4 आ जाए, 4 से 3 आ जाए और 3 से 1 आ जाए, ठीक है। और या फिर 5 से 4 आए, 4 से 3 आए, 3 से 2 आए और 2 से 1 आए, ठीक है। दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज। पर इसमें देखिए 5 से 2 यहाँ तक तो ठीक है, फिर 2 से 1 देखिए रिपीट कर रहा है, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। और देखिए 2 से 1 यहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ रिपीट कर रहा है, हटा दिया। 5 से 3 यहाँ रिपीट कर रहा है, हटा दिया। 3 से 1, 3 से 2, 4 से 2, 4 से 1, 5 से 4, 4 से 2, 5 से 4 यहाँ देखिए 5 4, 4 to 3, 4 to 3, एक 4 to 3 हटा देते हैं। 3 to 1, 3 to 1 देखिए यहाँ है, एक 3 to 1 हटा देते हैं, ठीक है। और आई थिंक नहीं, एक बार 5 to 4, 5 to 4, ठीक। अब पॉसिबली हो गया है, सारा यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 3 से 2, 3 से 2 10 हो गए, ठीक। टोटल कितने कॉम्बिनेशन आ गए आपके, 10 कॉम्बिनेशन आ गए, मतलब 10 पॉसिबल लाइंस हैं, ठीक है। आपको इसमें टोटल कितनी लाइंस मिलेंगी, 10 लाइंस मिलेंगी। सो दिस वाज लिटिल बिट ट्रिकी, आई हैव डन इट मैनी टाइम्स, मैंने बहुत बार कर रखा है, इसलिए मुझे मतलब लग गया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। पर इसके लिए कुछ तो होना चाहिए सर, कुछ तो होना चाहिए, है ना। इसके लिए कुछ है और वो है फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला है, वेट इसे मिटा दूं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं। जो आपका फॉर्मूला है वो है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस is equals to n minus 1 by 2। सर पहले क्यों नहीं बता दिया सर, n minus 1 by 2 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जहां n क्या है, n है नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है। यहाँ कितने लेवल्स हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लेवल्स 5 है, तो 5 डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छा फार्मूला है। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल के लिए 2 से 1 आना है, तो नंबर ऑफ लेवल्स 2। तो देखिए 2 से 1 आने के लिए नंबर ऑफ लेवल्स कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक। तो यहाँ कितना होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को हम अगर n से दिखाएं तो n इज इक्वल्स टू 2 minus 1 by 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 minus 1 1, एक लाइन मिली थी हमको। 3 से 1 आने के लिए क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 3 minus 1 by 2, 3 minus 1 2 आएगा, यानी 3 आया था, आपको याद होगा, ठीक है। फिर देखिए 4 से 1 क्या होगा, 4 से 1 के लिए आपका 4 minus 1
बाई 2, 4 माइनस ये 2 हो जाएगा और 4 माइनस 1 3 2 जा 6 लाइन्स आई थी। और देखिए 5 से 1 आने के लिए देखिए यहाँ 5 माइनस 1 बाई 2, ठीक है, 5 माइनस 1 बाई 2 तो कितना आएगा, 5 माइनस 1 4, 5 2 जा 10, टोटल लाइन्स 10। ठीक, अगर किसी को ये डाउट है कि सर मान लीजिए बोल दे कि 5 से 1 नहीं आना है, 5 से 2 आना है, ठीक है, 5 से 2 आना है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मान लीजिए किसी ने बोल दिया सर 5 से 2 आना है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कौन कौन सी होगी, 5 से 2 यानी 4 हो गई, तो n की जगह 4 रखिएगा, n की जगह 4 रखिएगा, आंसर सही आया। ठीक है, करके दिखा देते हैं आपको, 5 से 2 के लिए ट्रांजिशन दिखा देते हैं। ठीक, क्या आना चाहिए, n की जगह अगर 4 रखेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 6 आना चाहिए। देखिए 5 से 2 के लिए ट्रांजिशन करेंगे तो 5 4 3 2 2 3 4 5, देखिए 5 से 2 आ सकता है, ठीक है, 5 से 3 आ जाए, 3 से 2 आ जाए, 5 से 4 आ जाए, 4 से 2 आ जाए, या 5 से 4 आ जाए, 4 से 3 आ जाए और 3 से 2 आ जाए। इन दोनों में एक कैंसिल और इन दोनों में एक कैंसिल, बाकी सारी आप काउंट कीजिए, एक लाइन 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने, 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स। तब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो स्मॉल n है, स्मॉल n है, ये स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ लेवल्स। ठीक है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स या एनर्जी लेवल्स। ठीक, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, चलिए, तो आज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही होते हैं खत्म। बोर्ड्स पोस्टुलेट भी लगभग मेरी तरफ से खत्म है, आपको मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं सोमरफेल्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।